2017 से हम लोग ये गेम कर रहे हैं यहाँ पर। ये हम लोग का 5th ईयर है, जहाँ पे आसपास की काफ़ी स्कूल्स आते हैं और एक गेम बॉल के नाम पे एक प्लेटफॉर्म हम देते हैं, जहाँ पे प्री प्राइमरी सेक्शंस 2.5 साल से लेके 6 साल तक जो बच्चे हैं उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जहाँ पे वो लोग अपना प्रतिभा को और अपनी स्किल्स को प्रदर्शन कर सके। ये हर बार की जैसा इस बार भी हम लोग के पास कम से कम 35 से ज़्यादा स्कूलों ने रजिस्टर किए हैं। इस गेम को डिज़ाइन करने में मेरी जो पीईटी की टीम है, उन्होंने स्किल बेस्ड गेम्स को ये करा गया है, उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। हर गेम को हम लोगों ने बच्चे की ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ एंड फाइन मोटर एक्टिविटीज़ एलॉन्ग विद देयर कॉग्निशंस को हम लोगों ने फोकस किए हैं। और हर गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चे बहुत यहाँ पे फन लविंग है, लेकिन जो स्किल्स में फोकस होते हैं पूरा साल तक होने के बाद 1 साल में हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। आप लोग देख सकते हो फील्ड में जो ट्रैक्स बनी हुई है वो काफ़ी ग्रॉस मोटर स्किल्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है, जहाँ पे बच्चे लोगों के एज के अकॉर्डिंग गेम डिज़ाइन करा गया है। इस गेम के बारे में हम लोग जो खेलकूद की टीचर्स है वो ज़्यादा बता पाएंगे। और मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करती हूँ कि आप हर साल मेरे स्कूल में आते हो और ये प्रोग्राम को आप आसपास के लोगों को तरफ पहुँचाते हो। ये सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, ये आसपास के जितने भी बच्चे हैं, आज इस बार हम लोग क्लास 2 को भी इंक्लूड किए हैं, 1 को भी इंक्लूड किए हैं, जितने भी स्कूल है उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि यहाँ पे बिना कोई रजिस्ट्रेशन में आप अपने रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आइए, अपने बच्चे को वो प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर सके और एक दूसरे के साथ ये पता कर सके कि मेरे फ्रेंड्स आसपास के स्कूलों में क्या गेम खेल रहे हैं, क्या हमने अपना स्किल में हम फोकस कर रहे हैं। तो मैं प्रदीप चौधरी सर को ये करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी गेम के बारे में आगे और बताएं। सर, जैसा कि मैम ने आप सबको अवगत करा दिया, गेम बॉल विगत 5 वर्षों से इंडिया इंटरनेशनल स्कूल आयोजित करता है। अपने आप में एकमात्र ऐसा इवेंट है पूरे ज़िले में जिसमें कि प्री प्राइमरी के बच्चे जो कि 2.5 साल से लेकर 6 साल तक हैं, इन बच्चों के लिए आज तक किसी भी स्कूल ने इस तरीके की एक रिवाज को शुरू नहीं किया कि ये बच्चा ग्राउंड में जाए और खेले। ये पहला ऐसा स्कूल है जिसने विगत 5 सालों से इसके ऊपर काम किया, क्योंकि सरकार भी चाहती है और शारीरिक शिक्षा विभाग भी चाहता है कि किसी भी बच्चे का मानसिक व शारीरिक विकास उसके पहले दिन से ही करना शुरू किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने मिलकर के जो हमारे कुछ बच्चों के खेल हुआ करते थे छोटे छोटे, उन्हें हमने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को कंपटीशंस में कन्वर्ट किया। कंपटीशंस में उनको लाने के बाद उनको अपने बच्चों के ऊपर हमने ट्रेनिंग शुरू की और आज हम इस मुकाम पे हैं कि गाजियाबाद ज़िले के लगभग 50 से ज़्यादा स्कूल इन खेलों को अपने यहाँ खिला रहे हैं, हमारे से वीडियोज़ ले रहे हैं और उनकी प्रैक्टिसेस अपने यहाँ पे करा रहे हैं। और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक उपलब्धि है कि शहर के बच्चों को 2.5 साल की उम्र से ही शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एक्टिविटीज़ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की जानकारी हम लोग दे पा रहे हैं। इस कॉम्पिटिशन्स में जो हम लोगों के आसपास के लोग जो एक अतिथि की तरफ से आने वाले हैं, उनमें से मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी। डॉक्टर ऋचा सूद मैम जो एज ए चीफ गेस्ट आएंगे, मिस्टर अर्जुन सिंह सर जो नेशनल कबड्डी ग्रुप की कोच हैं, सोनिका नागर मैम जो यूपी महिला पुलिस की कबड्डी टीम की कैप्टन है, और जेपी सिंह सर है, मनोज कासना जी है, जन मोहित नागर जी यहाँ आसपास की स्कूलों के ओनर है प्लस उन्होंने समाज सेवी है, और डॉक्टर राजीव त्यागी सर जो समाज सेवी है, वो लोग आएंगे, हम लोगों के प्रोग्राम की शुभावर्धन करेंगे। और कोई अपने डीएसओ मैडम हमारे साथ रहेंगी। बच्चों को पुरस्कार भी रखा हुआ? जी हाँ, क्या रखा है जी, जिस प्रकार से सभी बड़ी चैंपियनशिप्स में मेडल्स होते हैं उसी तरीके से इसे भी मेडल पद्धति के द्वारा किया जा रहा है। बाकायदा कंपटीशन के रूप में क्योंकि कन्वर्ट किया है तो उसमें रेसेस भी हैं, कुछ और बच्चों की एक्टिविटीज़ भी हैं और हर एक्टिविटी के प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल है, उसके ऊपर से ट्रॉफीज है चैंपियन ऑफ चैंपियंस के लिए, और पूरा स्कूलों में सबसे ज़्यादा जो मेडल लेके जाएंगे वो मिनी लीग ट्रॉफी है जो रनिंग ट्रॉफी पिछले 5 सालों से चल रहा है। पिछले बार के विनर्स इस बार जो बड़ा आएंगे वो दिल्ली पब्लिक स्कूल और गाजियाबाद है शायद। हम लोग जैसे इंडिया में हम ओलंपिक्स में मेडल्स की बात करते हैं, स्टेट में और इंटरनेशनल में मेडल्स की बात करते हैं, तो हम लोगों के मेडल बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अमेरिका के मेडल हो गए, चाइना के मेडल हो गए, बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने इस चीज़ को एक लॉन्ग टर्म पे हमने सोचा है
कि क्यों ना पहले हम क्या करते थे कि पहले हम लोग जो है 10 पास करेंगे, 12 पास करेंगे, उसके बाद हम कंपटीशन में जाना स्टार्ट करेंगे। हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो परमिशन देते थे कि आप पहले 12 को फाइनल कर लो, उसके बाद आप गेम्स खेलेंगे। लेकिन हमने ये एक लॉन्ग टर्म में सोचा है, हमारी मैम का ये प्रोग्राम है, इन्होंने सोचा है कि यहाँ से हम जो हमारा नर्सरी में स्टूडेंट है, केजी में, एलकेजी में स्टूडेंट है, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उनकी यहाँ से डेवलप होनी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में हम जाके जब इंडिया को रिप्रेजेंट करें तो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा ना बने हम, कि जब हम यहाँ से बाहर जाएं तो अपनी एक इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो वो चीजें कहाँ से स्टार्ट होगी, जब हम बचपन से उन चीजों को लेके चलेंगे। अभी तो रिक्रिएशन एक्टिविटीज है हमारी यहाँ पे, और हमने इनके लिए मेडल्स भी दिए हैं, सर्टिफिकेट भी दिए हैं, और बहुत सारी चीजें जो हम लोग सपोर्ट करेंगे, मैम के आशीर्वाद से हम उसको सपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम में, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और बहुत सारी चीजें हम सोचेंगे। तो वैसे ही यहाँ से जब बच्चा 8 तक या 5 तक पहुंचेगा तो वो नेशनल मेडलिस्ट होगा। तो उसके बाद यहाँ से इंटरनेशनल लेवल और ओलंपिक में इन फ्यूचर हमारे मेडल्स दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है इसका। थैंक यू।